नमस्कार। बस सच इस पटल पर आपका स्वागत और कुमार राजेश का प्रणाम। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम चर्चा करने के लिए बैठे हैं और खबर भी आपको बताएंगे। वो ये कि आज से 40 साल पहले जिस बोफोर्स सौदे ने राजीव गांधी की कुर्सी गिरा दी थी, सरकार गिर गई थी, पलट गई थी, उस बोफोर्स मामले को अब सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया है। लेकिन आप पूछेंगे कि फिर हम आज उस पर चर्चा क्यों कर रहे हैं। आज इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि अभी पिछले महीने आपने देखा, जब नीट का पेपर लीक हुआ, छात्रों का आंदोलन हुआ, शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया, तब जांच बैठी, लोगों की गिरफ्तारियां हुई। लेकिन इस मामले में न आज तक 40 साल में एक भी गिरफ्तारी हुई है, न ये पता लगा है कि वो 64 करोड़ का घूस कहाँ गया, और बोफोर्स में मामला बंद हो गया। लेकिन इस बोफोर्स मामले को उठाने के लिए हमारे साथ जो एक विशेष रूप से एक वरिष्ठ अधिवक्ता ने जी जान लगा दी थी पिछले 20-30 सालों में, वो आज हमारे साथ इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जुड़ चुके हैं। पहले हम उनका स्वागत करते हैं। अजय अग्रवाल जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। तो हम अपने अजय अग्रवाल जी से दर्शकों का परिचय भी कराते चलें। ये वो शख्सियत है, हालांकि आपने कहा है कि हम राजनीति पर चर्चा नहीं करेंगे, तो हम आपके राजनीतिक पक्ष पर नहीं चर्चा कर रहे हैं, लेकिन बोफोर्स मुद्दे से ये बड़े करीब से जुड़े हुए हैं, क्योंकि 2005 में 2004 या 5 में जब दिल्ली हाईकोर्ट ने बोफोर्स मामले को बंद करने का ऐलान कर दिया था, यही है वो अजय अग्रवाल जी जिन्होंने मुद्दा उठाया, सुप्रीम कोर्ट तक लेके आए और पिछले 20 सालों तक संघर्ष करते रहे कि मामला सामने आए, बिचौलिए पकड़े जाएं, घूसखोर पकड़े जाएं और 64 करोड़ कहाँ गया उसका पता चले। लेकिन ये तो हो नहीं पाया। अजय जी, जरा बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट में मामला बंद भी क्यों हो गया और न कोई पकड़ा गया, न ही कोई कमीशन का पता लगा कि 64 करोड़ 60 करोड़ कहाँ गए। अजय जी, एक तो सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट में परसों जो हियरिंग हुई है उसके विषय में बता दूं। मैं कोर्ट में जब मैटर आया था उस वक्त सॉलिसिटर जनरल की तरफ से, क्योंकि सीबीआई इसमें मुख्य पक्ष है, और सीबीआई की तरफ से भी 2018 में बहुत एक याचिका दायर की गई थी इसमें, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अब चूंकि आप बहुत दिनों बाद आ रहे हो, 4522 दिन की डिले है, तो ऑलरेडी एक मैटर एक जो पेंडिंग है अजय अग्रवाल का, उसी केस में आप अपना पक्ष रखिए। और ये कह के उनकी डिले के ऊपर जो उनकी एसएलपी थी उसको डिसमिस कर दिया गया था। उसके बाद ये मैटर जब अभी आया है, उस वक्त जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब की तरफ से कोई काउंसिल खड़े हुए थे, जिन्होंने ये कहा था कि वो किसी और कोर्ट में व्यस्त हैं और इस कारण से 2 हफ्ते का समय दे दिया जाए। जब उन्होंने समय मांगा तो मैंने भी उसमें कहा कि इसमें चूंकि रिस्पोंडेंट नंबर 1 जो है श्रीचंद पी हिंदुजा और रिस्पोंडेंट नंबर 4 गोपीचंद पी हिंदुजा की डेथ हो चुकी है, तो इनके नाम की डिलीशन की भी मुझको परमिशन दे दी जाए कि मैं एप्लीकेशन फाइल कर दूं। इतनी बात केवल हुई पाई थी वहां पे, और एकदम जजेस ने कहा कि एकदम ये कौन क्या हिंदुजा क्या मैटर है, बड़ा पुराना हो गया। उसके बाद एकदम से दूसरा मैटर आ गया, तो हम ये समझे कि मामले को एडजर्न कर दिया गया है। और जब बाद में अगले दिन पता लगा कि वो मामला डिस्पोज ऑफ हो गया, अभी ऑर्डर आया नहीं है, क्या क्या उन्होंने क्या रीजनिंग दिया आई डोंट नो। तो इसलिए हम इसमें एक तो समीक्षा या इसमें एक एप्लीकेशन फाइल करेंगे जरूर, क्योंकि सुनवाई कोई हुई नहीं है इस केस में बिल्कुल भी। और बिना सुनवाई के इतना महत्वपूर्ण मामला, जिसको कि पूरे देश को इंतजार था कि भाई क्या हुआ, और इसमें बहुत महत्वपूर्ण एक फंडामेंटल क्वेश्चन ऑफ लॉ था, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हाईकोर्ट जो था दिल्ली हाईकोर्ट के सिंगल जज ने एक क्लैरिफिकेशन एप्लीकेशन के नाम पे, यानी हिंदुजास की तरफ से एक क्लैरिफिकेशन एप्लीकेशन आई, ऑर्डर को क्लैरिफाई कर दीजिए, और उस क्लैरिफिकेशन नाम पे उन्होंने ऑर्डर ही अपना बदल दिया और क्वैश कर दिए चार्जेस। तो इस प्रकार का जो फंडामेंटल क्वेश्चन था, अगर इस प्रकार का ऐसे ऑर्डर को सेटिसाइड नहीं किया गया तो हाईकोर्ट लगातार अपने आदेशों को बदलता रहेगा और सुप्रीम कोर्ट किसी को जानने की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। और इसमें एक बात और महत्वपूर्ण बता दूं मैं आप कि किस प्रकार से हिंदुजा ब्रदर्स ने फ्रॉड भी कमिट किया, हाईकोर्ट से भी और सुप्रीम कोर्ट से भी। कि जब ये जो ऑर्डर था, उससे पहले जो 4/2/2004 का ऑर्डर पास हुआ था, 4 जनवरी 2004 दिल्ली हाईकोर्ट का ऑर्डर, उसके अगेंस्ट अपील आई थी सुप्रीम कोर्ट में। अजय जी, 1 मिनट में अजय जी 1 मिनट में बोलना चाहूंगा आपको
ये आपने जो पूरा इतिहास बताया सुप्रीम कोर्ट में कैसे मामला अभी आपको लगा कि एडजर्न हुआ है और जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि मामला निपट गया है, हम दर्शकों के लिए ये उनको बताना चाहेंगे कि दरअसल ये जो मामला था अदालत में 1987 में 80 और 90 के दशक से चलता आ रहा था। 2004-5 में, जैसा कि अभी अजय जी बता रहे हैं कि 2004 और 5 में हाईकोर्ट में यह मामला आया और हाईकोर्ट ने उसी समय यानी आज से करीब 20 साल से पहले यह मामला बंद कर दिया था। तब अजय जी लेके आए इसको सुप्रीम कोर्ट में, और अब जैसा कि अजय जी बता रहे हैं 2-3 दिन पहले कंफ्यूजन में वो ऑनलाइन बात कर रहे थे, उनको लगा कि एडजर्न हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने मामला बंद ही कर दिया। तो अब इस बैकग्राउंड में अजय जी हम आपको चाहेंगे, जो आप अपनी बात कह रहे थे वो आप अपनी बात पूरी करें कि हाईकोर्ट ने क्यों मामला 2004-5 में रोक दिया था और अब सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ उसकी क्या स्थिति है। मेरा कहना यह है कि अब ये मामला खत्म हुआ नहीं है, क्योंकि मामला जरूर जो है, चाहे हमको उसमें एप्लीकेशन या रिव्यू पिटीशन जो भी फाइल करेंगे हम, क्योंकि सुनवाई उसमें है नहीं है और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इतना महत्वपूर्ण विषय है कि मेरा कहने का मतलब, मैंने तो उसमें एक एप्लीकेशन भी फाइल की थी कि अगर इस प्रकार से लगातार हाई कोर्ट में अगर ये परमिट कर दिया जाए, यानी बिना ये ऑर्डर सेटिसाइड हुआ, ये ऑर्डर तो सस्टेन कर जाएगा फिर जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है। एक बोफोर्स में जो दलाली की बात अलग है, और फिर तो कोई सुप्रीम कोर्ट की जरूरत ही नहीं रह जाएगी, फिर तो हाई कोर्ट ही अपने आप ऑर्डर बदलता रहेगा बार बार। तो इसीलिए ये मामला, ये मत कहिए कि खत्म हो गया, मामला भी खत्म नहीं हुआ है, मामला भी चलेगा। और महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि इसमें जो दलाली वाली बात थी, 64 करोड़ की दलाली की बात आती है, वो 64 करोड़ 3 लोग, उस पर 3 लोग थे इसमें, हिंदुजा ब्रदर्स थे और विन चड्डा थे और एक और 3 लोगों कोत्रोची थे, ओटावियो कोत्रोची। ये तीनों लोगों के ऊपर चार्ज था 64 करीब, मतलब ये करीब 200 करोड़ का करीब घोटाला था। लेकिन कहा गया 64 करोड़, उसको लगातार 64 करोड़ ही कहा गया, मगर घोटाला इससे ज्यादा था, जो कि सीबीआई ने अपने दस्तावेज में पाया था बाद में जी। तो ये उससे करीब 3 टाइम्स था। अजय जी, आपसे एक अनुमति चाहूंगा मैं कि जी ये बताएं। मामला 40 साल पहले का है और अभी जो जेन जी का जमाना है यानी 1997 के बाद वालों का जमाना है, तो अगर आप अनुमति दें तो बस 2 मिनट में मैं ये मामला बिल्कुल संक्षेप में अपने दर्शकों को बता दूं कि आखिर ये मामला था क्या, ताकि फिर हम इस पर चर्चा करें कि जो सुप्रीम कोर्ट में मामला बंद कर दिया गया है क्यों ऐसा लग रहा है और क्यों अजय जी कह रहे हैं कि नहीं मामला बंद नहीं हुआ है। लेकिन पहले समझे कि आखिर ये मामला था क्या। दरअसल ये हुआ यूं कि मार्च 1986 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार ने स्वीडन की हथियार निर्माता कंपनी एबी बोफोर्स से भारतीय सेना के लिए 400, जी हाँ 400, 155 मिलीमीटर के हाविट्जर तोपों की खरीद का लगभग 1437 करोड़ का सौदा किया। लेकिन ठीक 1 साल बाद अप्रैल 1987 में स्वीडिश रेडियो ने एक ऐसा आरोप लगाया जिसने दिल्ली की राजनीति में भूचाल ला दिया। दावा था बोफोर्स ने सौदा हासिल करने के लिए प्रभावशाली बिचौलियों और भारतीय अधिकारियों को लगभग 64 करोड़ रुपए की कथित कमीशन रिश्वत दी है। और जैसा कि अजय जी अभी भी बता रहे हैं कि दरअसल वो 64 करोड़ ही नहीं है, वो जो मामला है 64 करोड़ का अगर हम कर बंद हो जाएगा 6 बजे करीब 200 करोड़ का चला जाएगा। हाँ, तो ये मामला 1987 में तब उजागर हुआ था और आगे हम इस पर अगर बात करें तो उसी समय यानी अप्रैल के महीने में ये मामला उजागर हुआ था 1987 में। अप्रैल के महीने में ही राजीव गांधी कैबिनेट के एक सबसे वरिष्ठतम जो एक नेता थे, रक्षा मंत्री थे विश्वनाथ प्रताप सिंह, जिन्हें वीपी सिंह के नाम से आमतौर पर जाना जाता है, उन्होंने उसी साल इस्तीफा दिया, उसी महीने अप्रैल 1987 में। और उसके बाद बिल्कुल एकदम मोर्चा खोल दिया अपनी ही जो सरकार थी हाल तक राजीव गांधी की सरकार के खिलाफ, और जन मोर्चा उन्होंने खोला। और ये मामला यानी बोफोर्स का ये जो मामला था इतना बड़ा हुआ, हालांकि राजीव गांधी ने इन आरोपों को लगातार खारिज कर दिया। उनका कहना था कि न उनकी सरकार ने कोई भी रिश्वत ली है, पर उनके कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्री वीपी सिंह ने जो मोर्चा खोला था उसका अंतिम परिणाम ये निकला कि 1989 के आम चुनाव में कांग्रेस की सरकार गिर गई, राजीव गांधी प्रधानमंत्री नहीं रहे और वीपी सिंह को प्रधानमंत्री की कुर्सी दे दी गई। तो ये पूरी कहानी है जिस बैकग्राउंड में आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा कर रहे हैं। और ये जो चर्चा हम कर रहे हैं
वो चर्चा कर रहे हैं कि आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट ने मामला बंद कर दिया, ऐसा लोगों को लग रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये जो मामले से जुड़े हुए हैं हमारे अजय अग्रवाल जी, वो कह रहे हैं। तो इसीलिए हम वापस लौटते हैं अजय जी के पास। तो अजय जी, आप जो कह रहे थे कि मामला ये बंद अभी नहीं हुआ है, तो कैसे आप दर्शकों को बताएं कि मामला बंद नहीं हुआ है, और क्या आपको अभी भी उम्मीद है कि 64 यानी 180 से 200 करोड़ के आसपास का जो मामला है, क्या पता लगेगा किसको मिला और क्या उगाही हो पाएगी? अजय जी देखिए, ऐसा है कि सीबीआई ने इसमें बहुत अच्छा इन्वेस्टिगेशन किया था, बहुत अच्छा अन्वेषण किया था। और एक बात और कही गई, जो हाईकोर्ट ने कहा कि जो डॉक्यूमेंट्स थे वो ओरिजिनल थे, ओरिजिनल नहीं थे। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो कोई भी कहीं नहीं देता है, जो पकड़ जहां से ओरिजिनल जो मिले थे उसको ऑथेंटिकेट, ड्यूली ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट्स थे, वो फोटोकॉपी ड्यूली ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट्स थे, और वो एडमिसिबल होते हैं। तो ये सब बहुत से रीजन दिए गए। जो जस्टिस R.S. सोडी ने जो जजमेंट किया था 31 मई 2005 का, उसमें एक बात और कही थी इन्होंने कि आई वॉज गिवन टू अंडरस्टैंड दैट 250 करोड़ हैज बीन स्पेंट ऑन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द बोफोर्स स्कैम, कि 250 करोड़ रुपया खर्च हो गया बोफोर्स के इन्वेस्टिगेशन के ऊपर, जो कि बिल्कुल तथ्यता गलत था। क्योंकि उसके बाद मैंने एक आरटीआई लगाई थी जो सीबीआई में, तो सीबीआई ने मुझे पूरा डिटेल दिया था, जिसके हिसाब से कुल 5 करोड़ रुपए खर्च हुआ था शुरू से आखिर तक पूरे इन्वेस्टिगेशन में। इस प्रकार से बहुत सी विसंगतियां थी उस आदेश के अंदर, और जो कि आदेश था मूलतः ही गलत था, फंडामेंटल रूप से गलत था वो। आप कह रहे हैं कि सीबीआई ने खर्च किया था मात्र 5 करोड़ रुपए, और हाँ, वहां बता दिया हाईकोर्ट के कि 250 करोड़ रुपए खर्च हो गए। इतनी विसंगति नहीं, थी। वो जजमेंट में आया। वो किसने कहा, उन ऑनरेबल जज से किसने कहा नहीं पता, किसने कहा, उन्होंने कहा आई हैव गिवन टू अंडरस्टैंड दैट 250 करोड़ हैज बीन स्पेंट। मतलब कहीं कोई लिखित में नहीं कहा गया, मगर उनको कहां से, आकाशवाणी से पता लगा, कहां से पता लगा कि 250 करोड़ रुपए खर्च हो गया। तो उन्होंने वो भी एक रीजन लास्ट में दिया उन्होंने, कि इतना पैसा बर्बाद हो गया देश का, 64 करोड़ के इन्वेस्टिगेशन में 250 करोड़ रुपए खर्च हो गया। खैर, मेरा तो कहना इसमें यह है कि देखिए, पुराना मामला बहुत हो गया है, ज्यादातर एक्यूज सारे सब लोग जो है उनकी डेथ हो गई है, केवल एक प्रकाश पी हिंदुजा बचे हैं। बाकी श्री राजीव गांधी, श्री एस के भटनागर जो रक्षा सचिव थे, श्री जो उसके बोफोर्स के मालिक थे वो, और ये तीन हिंदुजा ब्रदर्स, ओटावियो कोत्रोची, सब खत्म हो चुके हैं। एक ही प्रकाश हिंदुजा बचे हैं। मगर सवाल ये है कि फंडामेंटल क्वेश्चन ये है उसमें, जो बेसिक लॉ का क्वेश्चन है कि क्या हाई कोर्ट अपने आदेश को बदल सकता था, क्या चेंज कर सकता था? एक वो बहुत जरूरी है। दूसरा ये है कि पैसा कहाँ गया। भले ही वो कोई किसी का कन्विक्शन ना हो पाए, कोई ना बचे, मगर एक सोच होनी बहुत जरूरी है, पता लगना बहुत जरूरी है, ताकि आगे के समय में इस प्रकार के जो है घोटाले ना हो रक्षा स्रोतों को लेकर। ये बहुत जरूरी है। जी जी जी। तो अजय जी, जो आप खास करके बात कर रहे हैं लगातार, चूंकि पिछले 30-35 सालों से मैं भी जुड़ा हुआ हूं, और लगातार मैंने भी देखा, पहले स्टूडेंट के रूप में, उसके बाद टीवी पत्रकार के रूप में, तो अपने दर्शकों से भी मैं ये साझा करना चाहूँगा। आपको भी याद होगी कई सुनवाइयाँ अजय जी, और मुझे बड़ी जैसा आप कह रहे थे, थोड़ा सा भावुक भी मैं हो रहा हूँ कि अब हिंदुजा ब्रदर्स में से केवल एक बचे हैं। लेकिन अपने दर्शकों को मैं बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसा भी दिन था जबकि वो चारों के चारों हिंदुजा ब्रदर्स वहाँ मौजूद थे, और शायद बहुत रेयर ऑफ द सीन्स देखने को मिले थे सुप्रीम कोर्ट के। शायद कोर्ट नंबर 1 ही था अजय जी, कि जहां पर जो मेन वकील थे हिंदुजा ब्रदर्स की तरफ से, वो राम जेठमलानी थे, और उनको असिस्ट कर रहे थे कपिल सिब्बल। तो ये बहुत ही कम देखने को मिलता है कि कपिल सिब्बल, जो कि सीनियर मोस्ट जज है, वो किसी और जज को असिस्ट कर रहे थे। तो अजय जी, आपको भी याद होगी, और मैं अपने दर्शकों से साझा कर रहा हूं कि कितना ये पुराना मामला है, कि वो यादों के झरोखों से मैं अपने दर्शकों से, अपने साथियों से जो देख रहे हैं चैनल, उनको साझा कर रहा हूं कि उन सुप्रीम कोर्ट में मैं मौजूद रहा करता था। और आज अजय जी बता रहे हैं कि अब हिंदुजा ब्रदर्स में केवल एक बचे हैं, राम जेठमलानी अब नहीं है, कपिल सिब्बल तो हैं। लेकिन अब आगे सवाल ये कि आखिर जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि मामला बंद हो चुका है, अजय जी आपको कैसे लग रहा है कि मामला बंद नहीं हुआ है? ये हमारे कृपया दर्शकों को बताएं। देखिए, ऐसा है कि जिस प्रकार से मैंने भी नहीं सुना, कि किसी ने भी नहीं सुना कि डिसमिस हो गया मैटर। ये गलत अखबार छाप रहे हैं कि मैटर डिसमिस्ड, तो कहीं कहा ही नहीं नेक्स्ट मैटर कॉल अपॉन हो गया है। कोई भी अगर रिकॉर्डिंग निकलवा के देख ले, सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिकॉर्डिंग होगी, उसको देख लिया जाए, तो कहीं भी नहीं आया है कि मैटर इज डिसमिस्ड।
मेरा 109 आइटम था, उसके बाद एकदम 110 टेकअप हो गया और मुझे ऐसा लगा कि मैटर एडजमेंट हो गया। ठीक है, जैसे वो भी एडजमेंट सॉलिसिटर जनरल की तरफ से एडजमेंट मांगा जा रहा था, तो इन द मीन टाइम मैंने भी कह दिया मैं भी डिलीशन के लिए एप्लीकेशन दे रहा हूँ, मुझे परमिट कर दिया जाए। तो उसमें जो है, क्योंकि दो लोगों की डेथ हो चुकी है, तो ये बिना सुनवाई के जो मैटर है वो इस प्रकार से इतना महत्वपूर्ण मैटर वो इस तरह डिस्पोज ऑफ हो नहीं सकता। और आज तक पेंडिंग था, तो इस बात को लेके कि इतना समय हो गया, तो उसके लिए और 1 हफ्ते का समय दिया जा सकता था, 2 हफ्ते का समय दिया जा सकता था। और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसमें इन्वॉल्व, तो इसलिए हम कोर्ट में चाहे हमको एक आईए लगानी पड़े, चाहे हमको फिर एक रिव्यू लगाना पड़े, और चाहे बाद में फिर क्यूरेटिव भी लगाना पड़े, हम कोर्ट को बताएंगे कि अगर ये इस प्रकार से इफ दिस हाई कोर्ट ऑर्डर इज अलाउड टू बी सस्टेन्ड, अगर सस्टेन करने दिया गया, द एंटायर जूरिस्प्रूडेंस विल बिकम रॉन्ग। सारा जो लॉ है, देश का जो कानून है, एक फाइनलिटी ऑफ जजमेंट का एक जूरिस्प्रूडेंस है कि जजमेंट फाइनल हो गया हाई कोर्ट का, तो उसकी अपील होगी, उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में होगी। तो वो कुछ ना होके वो अपने आप ही बदल रहे हैं अपना ऑर्डर। पहले वो उसको में अलाउ कर रहे हैं, फिर दोबारा क्वैश कर दे रहे हैं, और एप्लीकेशन जो पढ़ रही है वो पढ़ रही है उसके लिए क्लैरिफिकेशन के लिए, क्लैरिफिकेशन एप्लीकेशन में ऑर्डर बदले दे रहे हैं अपना। तो ये बिल्कुल गलत था, फंडामेंटली गलत है। और ये सुप्रीम कोर्ट में भी आए, पहले अगेंस्ट 4/2000 के ऑर्डर के अगेंस्ट वो एसएलपी फाइल करी, जिसकी उन्होंने एसएलपी के डिफेक्ट रिमूव नहीं किए, और उसके बाद उन्होंने वहां पे वो डाल दी एप्लीकेशन फॉर क्लैरिफिकेशन, और यहाँ पे पड़ी रह गई, ये भी फ्रॉड कमिट कर दिया। तो ये बहुत सी चीजें हैं कि जो कोर्ट की नॉलेज में आनी जरूरी है, और कोर्ट की नॉलेज में आएंगी, दोबारा से एप्लीकेशन मूव करेंगे तो दोबारा सुनवाई होगी इस मैटर में। लेकिन अजय जी, आप बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा कर रहे हैं कि पूरे देश दुनिया में ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामला बंद, लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। वो हो सकता है कि ठीक से हमने नहीं समझा और गलत खबर आ रही है। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि मामला अभी नहीं, मैं कुछ गलती भी हो सकती है। देखिए, ऐसा है, माननीय न्याय विदु से भी कोई गलती हो सकती है, कहने का मेरा मतलब ये है। और एक मैं उसकी जो इस मैटर की जो इम्पोर्टेंस थी, वो बात क्या क्लेरिफाई नहीं हो पाई, क्या हो पाई, वो तो एक विद इन ए मिनट ये जो मैटर जो है वो दूसरा मैटर कॉल अपॉन हो गया था। तो उसमें सुनवाई तो हुई नहीं ना, बिल्कुल मेरिट पे तो हुआ ही नहीं ना मामला, बिल्कुल। तो इसलिए वो सुनवाई तो आवश्यक है ना उसमें। जी, तो यहाँ मैं आपसे थोड़ा सा ये समझना चाहूँगा अजय जी, अजय अग्रवाल जी, कि ये मामला थोड़ा संवेदनशील भी है। जैसा आपने स्वयं कहा कि जो मुख्य आरोपी थे, जिसपे राजीव गांधी जी को कहा जा रहा था, वहाँ कोई लोटस नाम से आया था। लोटस का शब्द कहीं बोफोर्स के रिकॉर्ड में लोटस का मतलब हिंदी में राजीव होता है, कमल होता है, और ऐसी भी बातें हुई। लेकिन अब न राजीव जी दुनिया में है, न क्वाट्रोची जो बोफोर्स के जो यहाँ एजेंट थे, जिनको कहा जा रहा था कि सोनिया गांधी से उनके संबंध थे, न वो अब इस दुनिया में है। आपने स्वयं कहा अजय जी कि जो बाकी आरोपी थे हिंदुजा ब्रदर्स, उनमें से भी अभी कोई नहीं है। नहीं, एक बच्चे हिंदुजा, प्रकाश हिंदुजा है, प्रकाश एक हिंदुजा बच्चे हैं भी। जी जी जी, लेकिन प्रकाश भी हिंदुजा जो ही इज वन ऑफ द अक्यूज्ड, ही इज स्टिल देयर, ही इज अलाइव। जी जी, So that is why I was saying to deletion of the 2 persons. One is Srichand P. Hinduja and second is Gopi Chand P. Hinduja, who expired in the meantime. तो Srichand P. Hinduja है, और इसमें सीबीआई इज ऑल्सो वेरी नेसेसरी पार्टी, क्योंकि सीबीआई को आना था, तो ये बहुत जरूरी महत्वपूर्ण था। आपने जो लोटस की बात कही, उसमें मॉन्ट ब्लैंक भी नाम आया है, मॉन्ट ब्लैंक, इफ यू रिमेम्बर, अगर आपको याद हो, मॉन्ट ब्लैंक का पेन जो है स्वर्गीय राजीव गांधी साहब इस्तेमाल करते थे वो, तो इसलिए वो एक कोड वर्ड के रूप में सब बातों का इस्तेमाल हुआ है वहां पे, वो पेन हुआ करता, वो सारा कोड वर्ड के रूप में आएगी सारी चीजें। जी जी जी, तो ये इसीलिए हम बता रहे हैं कि मतलब राजीव गांधी की सरकार चली गई, कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, इतना बड़ा मामला था। लेकिन आज हम बहुत चर्चा इसीलिए कर रहे हैं, समय निकाल करके, आपसे भी हमने समय लिया है अजय जी, कि आखिर इतना लंबा खिंच गया आज तक। अब संक्षेप में हम तो भी जानना चाहूँगा, आखिर क्यों नहीं किसी को पकड़ा गया, और क्यों एक भी पैसे की वसूली नहीं हुई, जबकि 64 करोड़ कम से कम, और आप कह रहे हैं कि 64 मल्टीप्लाइड बाय 3 यानी करीब 200 करोड़ का मामला है। अजय जी, देखिए, पहले तो ये 99 में जो है, इसमें चार्जशीट जो है ना, सप्लीमेंट्री चार्जशीट 1999 में फाइल हुई थी, और उसके बाद जब जो मैटर ये चला, उसके बाद हाई कोर्ट में चल रहा था, क्योंकि वहां पे जो चार्जेस फ्रेम किए थे स्पेशल जज ने, उसके अगेंस्ट ये लोग हाई कोर्ट में चले गए थे। तो हाई कोर्ट ने 4 फरवरी 2004 को एक ऑर्डर पास किया था, जो जस्टिस जेडी कपूर ने, जिस ऑर्डर को पलट दिया था उसी सिंगल जज ने, जस्टिस आर एस सोडी ने, जो कि उनके जुरिडिक्शन में नहीं था।
सिंगल जज का आदेश कोऑर्डिनेट बेंच का सिंगल जज नहीं पलट सकता, इलीगल है टोटली। दैट वाज टोटली, दिस ऑर्डर इज टोटली इलीगल व्हिच इज नाउ बिफोर चैलेंज बिफोर द सुप्रीम कोर्ट और द फेस ऑफ इट, मतलब फेस ऑफ इट पे ही जो है वो। उसके बाद सरकार 2004 में कांग्रेस की आ गई, आपकी जानकारी में होगा, और कांग्रेस की सरकार में आने के बाद में उन्होंने कह दिया कि जो बोफोर्स का जो 31/5/2005 का जो ऑर्डर आया है वो जजमेंट बिल्कुल ठीक है और सुप्रीम कोर्ट में उसमें अपील करने की जरूरत नहीं है। और इसी कारण से सुप्रीम कोर्ट में मैंने अपील करी, उसमें एज ए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एक प्राइवेट पार्टी की ओर से, और सुप्रीम कोर्ट ने प्रथम दृष्टया मेरी जो पिटिशन थी उसको एडमिट किया, नोटिस किया, एडमिट किया। और उसके बाद जब तक सरकार इनकी रही 2014 तक, और डिली टैक्टिक्स चलती रही लगातार, किसी भी तरीके से केस ना आ पाए। उसके बीच में कोत्रोची को पैसा रिलीज करा दिया गया, वो भी 50-60 करोड़ रुपया था, उसका डिफ्रीज करा दिया गया, जो इसी पैसे से पैसा गया हुआ था जो यूके के बैंक्स में था वो। और वो भी उसके खिलाफ भी मैं सुप्रीम कोर्ट में गया, और जब तक सुप्रीम कोर्ट ने उसको अगली सुनवाई हुई तब तक पैसा वो निकाल के ले गए। उसके बाद अब तो उनकी मृत्यु हो चुकी है लगातार, मतलब वो इधर उधर भागे, अर्जेंटीना चले गए, वहां पकड़े गए, फिर वो उस वक्त की सरकार ने मदद की उनको सारे कागज मुहैया कराए, ये सब रिकॉर्ड पे है। तो 2014 तो ऐसे ही हो गया, फिर वो सारा, और 14 के बाद फिर ये लगा मैटर 17, और 17 के बाद सुप्रीम कोर्ट में लगा ही नहीं मैटर ये। उसमें कह दिया गया हमसे, हम जब भी गए कि स्पेशल बेंच मैटर है, 3 जजेस बेंच मैटर है। 2026 हो चुके हैं अजय जी, अभी भी तो हाँ, 2017 के बाद मैटर 18 के बाद लगा ही नहीं। जब से सीबीआई की डिसमिस हुई, तो जब भी हमने पता किया तो कि स्पेशल जज मैटर है, स्पेशल बेंच मैटर है, 3 जजेस बेंच सुनेंगे जब कॉन्स्टिट्यूट होगी तब इसमें क्या सुनवाई होगी। इस बीच में 2 बार मैंने एप्लीकेशन फॉर अर्ली हियरिंग भी डाली है, लास्ट ईयर भी डाली है, 2024 में भी डाली है मैंने एप्लीकेशन फॉर अर्ली हियरिंग, उससे पहले भी डाली है मैंने, और वो भी एप्लीकेशंस को टेकअप नहीं हुई कि स्पेशल बेंच मैटर है, इस वजह से वो भी टेकअप नहीं हो पाई सारी चीजें। तो ये चीजें हैं, मगर मेरा कहना यह है कि देश के सामने सच जरूर आना चाहिए, क्योंकि रक्षा सौदों से दलाली संबंधित मामला है, और नहीं तो जो ये लोग होते हैं जो ये लोग कर रहे हैं दलाली, और इसकी वजह से इसमें भी बहुत महत्वपूर्ण बात ये थी कि बोफोर्स से एक मच बेटर गन थी सोफमा, जो कि फ्रेंच गन थी। वो सोफमा जो गन थी वो बोफोर्स से सस्ती भी थी, उसकी रेंज भी बहुत ज्यादा थी इसके मुकाबले, और दूसरा ये था कि वो टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर कर रहे थे इंडिया में, वो टेक्नोलॉजी अपनी दे रहे थे ताकि हम लोग खुद बना सकें सोफमा को। मगर उस गन को इसीलिए टर्न डाउन कर दिया गया क्योंकि कोत्रोची, जो कि बहुत ही नजदीक थे गांधी परिवार के, वो इसमें एक इंटरमीडिएट थे, और एक दो बहुत ही जल्दी हरीडली उसमें डिसीजन लिया गया। 2-3 दिन के अंदर ही एकदम फाइल जो है, क्योंकि रक्षा मंत्री प्राइम मिनिस्टर स्वयं थे उस वक्त, एक रक्षा राज्य मंत्री हुआ करते थे, तो फाइल जो है 3 दिन के अंदर ऊपर तक बिल्कुल चली गई, रक्षा मंत्री जी के पास तक, प्रधानमंत्री जी के पास तक क्लियर करी गई, और सोफमा को टर्न डाउन कर दिया गया। जबकि जो जनरल थे नीचे, जो आर्मी के जो अफसर थे, जो उसके उन्होंने सभी ने रिकमेंड किया था कि सोफमा इज ए बेटर चॉइस, सोफमा लेनी चाहिए, इसमें पैसा भी बचेगा, रेंज भी ज्यादा है, और टेक्नोलॉजी भी हमको मिल रही है, मगर उसको टर्न डाउन कर दिया गया। इसलिए इस पे बहुत जरूरी था बहस होनी और पता लगना, देश को सारी चीजों को पता लगना, जो कि मुझे लगता है अभी भी होगा। मैं पूरी उम्मीद है मेरे को इसमें, मुझे बिल्कुल भी वो नहीं है, क्योंकि बिना सुनवाई के हुआ है ये मामला इस प्रकार से, सुनवाई इसमें होगी जरूर। बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है, लेकिन अब थोड़ा कुछ दो टूक सवाल आपसे अजय जी। अभी जो हमने चर्चा की कि कौन से बंदूक यानी हाउइट्जर की जगह किसी और सुकमा को लेना चाहिए था, तो ये जो मामला था किस गन को लेना चाहिए था, नहीं लेना चाहिए था, कांग्रेस की सरकार थी, राजीव गांधी की, वीपी सिंह गृह मंत्री थे, आप उस समय की बात कर रहे हैं। उसके बाद आपने कही कि 2014 तक चूंकि कांग्रेस की सरकार थी, इसलिए ये मामला ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। अब पिछले 12 सालों से तो बीजेपी की सरकार है, 14 से लेकर के 26 तक आप सुप्रीम कोर्ट भी वही है, आप भी यही हैं। 12 साल बीजेपी की सरकार रहने पर भी 12 रुपए नहीं निकले, 64 करोड़ तो भूल जाइए। तो ये क्या हुआ, ये अंत में जानना चाह रहे हैं कि क्या अभी भी उम्मीद है अजय जी कि कभी भी, जब अभी केवल प्रकाश हिंदुजा बचे हैं, वही एक अकेले आरोपी, क्या अब भी पता लगेगा कि पैसा कहाँ गया और क्या कोई पकड़ा जा सकेगा? अंत में हम आपसे ये जानना चाहेंगे अजय। हाँ, बिल्कुल उम्मीद है मेरे को। मैंने आपको बताया कि 2018 में जो सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट सीबीआई की जो एसएलपी थी वो खारिज करके सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि ये अजय अग्रवाल की एक पिटीशन ऑलरेडी पेंडिंग है, आप उसी में अपने जो भी आपको उठाना है, बात रखनी है, उसी में रखिए आप। और उसमें वो रिस्पोंडेंट भी थे, उसमें मतलब रिस्पोंडेंट प्रोफार्मर रिस्पोंडेंट थे, मतलब एक तरह से पिटिशनर ही थे उसमें वो। तो उनको फाइल कायदे में सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट आना चाहिए था,
हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट, दिल्ली हाई कोर्ट के, लेकिन वो नहीं आए, तो इसलिए एक पब्लिक इंटरेस्ट में आया जिसको सुप्रीम कोर्ट ने परमिट किया। तो मेरा कहना यह है कि इस वक्त भी जो है मुझे इसकी पूरी उम्मीद है। 18 के बाद मैटर इसलिए लगा, जिससे मैंने बताया कि जब जब मैंने पूछा तो ये कहा गया, मेंशन भी किया, स्पेशल बेंच मैटर है, 3 जजेस बेंच मैटर है, तब जब कॉन्स्टिट्यूट होगी तब जब कॉन्स्टिट्यूट होगी तब लगेगा। 18 से 26 तक 8 साल हो गए भैया, है ना? हाँ, तो अब लगाना इसको। हम तो जब भी गए तो स्पेशल बेंच कोर्ट बिजी है, सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल बेंच अवेलेबल नहीं है, इस तरह की बात लगातार आई कि सुप्रीम कोर्ट में जब बेंच आएगी तब लगेगा मैटर। और बीच में 2 बार हमने एप्लीकेशन फॉर अर्ली हियरिंग भी लगाई है, तो वो भी टेकअप नहीं हुई, वो भी उन्होंने नहीं लगाई, क्योंकि वो भी स्पेशल बेंच में लगेगी। तो ये सारी चीजें थी इसमें। तो अभी भी मुझे उम्मीद है, क्योंकि ये मैटर जो है जिस प्रकार से बिना सुनवाई के और एकदम से जो कि हम लोगों को तो ये लग रहा है कि एडजॉर्न हुआ मैटर सभी को, इवन यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से, जो सीबीआई की तरफ से काउंसिल थे, मैंने उनसे ही पूछा तो वो भी ये कह रहे थे कि नेक्स्ट मैटर कॉल अपन हो गया। डिसमिसल की तो कहीं बात कहीं नहीं गई कि डिसमिस हो गया, कहीं भी जजेस के किसी के मुंह से निकला ही नहीं कि जज डिसमिस कर दिया है। तो इसको हम लगाएंगे, इसमें एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं, रिव्यू लगा सकते हैं, जो भी है। पहले देख लें ऑर्डर क्या लिखा है, ऑर्डर अभी आया नहीं है, इसमें ऑर्डर भी आने का इंतजार है। जी, तो अब खाली अंत में बिल्कुल संक्षेप में जानना चाहूंगा कुछ सेकंड्स में कि इसका मतलब आपके मुताबिक अगर हम समझ रहे हैं कि मामला एडजर्न हुआ है, डिसमिस नहीं हुआ है, नंबर 1, नंबर 2, अगर डिसमिस नहीं हुआ है तो ये मामला आएगा, और फाइनली बिल्कुल संक्षेप में अजय जी, क्या कोई पकड़ा जा सकेगा? क्या बोफोर्स मामले की कोई दलाली का कुछ पैसा का पता लगेगा अंत में अजय जी? देखिए, ऐसा है कि प्रकाश हिंदुजा जी तो अभी है, ही इज ऑल्सो वन ऑफ द अक्यूज्ड, बाकी तो कोई बचा नहीं है। और मेरा तो कहना था कि अगर किसी वजह से कोई भी अक्यूज नहीं होता, तब भी जो है, जो ऑर्डर है वो गलत है मूल रूप से। जो दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर है वो गलत है, वो सेटिसाइड होना ही होना चाहिए। नहीं तो एक बहुत बैड प्रेसिडेंट, एक गलत नजीर एक जो है सेट हुई जा रही है कि हाई कोर्ट अपने ऑर्डर को बदल सकता है, सिंगल जज अपने ऑर्डर को बदल सकता है, और फिर वो लगातार बदलता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट पर जाने किसी की आवश्यकता रहेगी नहीं, सुप्रीम कोर्ट को फिर तो बंदी कर देना पड़ेगा, ऐसा लगता है। अगर इस प्रकार के आदेश को अगर नहीं एक तरफा इसको सेटिसाइड किया गया, स्पष्ट कर दिया आपने, ये कई बार बता दिया कि हाईकोर्ट की जो आदेश है उसमें समस्या है, लेकिन अब आपको लगता है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आएगा और कुछ न कुछ मामले का निकलेगा। अंत में हम ये माने आप? हाँ, कुछ ना कुछ इसमें कुछ ना कुछ निकलेगा, और ये जो आदेश है ये सेटिसाइड होगा। जी, तो अब मैं दर्शकों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप इतने देर तक हमारे साथ जुड़े रहे और इस महत्वपूर्ण चर्चा में हिस्सा लिया। लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बात इस चर्चा से निकल के आई है कि पूरी मीडिया में खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने मामला डिसमिस कर दिया, लेकिन एक महत्वपूर्ण पक्षकार जो अजय अग्रवाल हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, वो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसी उन्हें आशंका है कि मामला डिसमिस नहीं हुआ है, मात्र एडजर्न हुआ है, क्योंकि अगला नहीं, मामला एडजर्न। सुनिए, आप गलत से भी सुन रहे हैं। ऐसा है कि वहां आदेश लिख के वो डिसमिस ही आ रहा है। सुनिए मेरी बात, वहां वो डिस्पोज ऑफ डिसमिस ही लिख के आ रहा है। मेरा कहना मतलब यह है कि आदेश जो वहां पे किया गया था एडजर्नमेंट, वहां पे ऐसा लगा सभी को कि एडजर्न हुआ है बात, वहां सभी को लगा एडजर्न हुआ। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसमें एप्लीकेशन या रिव्यू फाइल करेंगे, जिसको हमें पूरी उम्मीद है कि हमको सक्सेस मिलेगी। हमको पूरी उम्मीद है सक्सेस मिलेगी। अभी डिटेल्ड ऑर्डर आना बाकी है, देख लेते हैं उसको। साइंड ऑर्डर आता है, डिटेल्ड ऑर्डर एक लाइन से डिस्पोज ऑफ, डिसमिस भी लिखा है ना, डिस्पोज ऑफ लिख के आ रहा है, डिसमिस तो नहीं है, डिस्पोज ऑफ लिख के आ रहा है। तो डिस्पोज ऑफ में क्या किया है उन्होंने, एडजमेंट लिख के नहीं आ रहा है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि सबको यही लगा कि एडजर्न हुआ है, क्योंकि कहीं भी जजेस के मुंह से बात नहीं आई कि क्या नाम है डिसमिसल की। ये मैं बात को कह रहा हूं। नेक्स्ट मैटर कॉल अपन हो गया, 109 से 110 हो गया, अब डिस्पोज ऑफ लिख के आ रहा है। हम देख लेते हैं कि इस वक्त जी अजय जी, तो वही अच्छा किया कि आपने की चर्चा समाप्त होने से पहले आपने ये बता दिया। तो दर्शकों को मैं बता दूं कि कोर्ट ऑर्डर में डिस्पोज ऑफ लिखा हुआ है। उन्हें आशंका हुई कि मामला ये एडजर्न हो गया था, लेकिन ये जरूर निश्चित रूप से कह रहे हैं अजय अग्रवाल जी कि अभी और बातें बाकी हैं, बोफोर्स का मामला खत्म नहीं हुआ है, ये बोफोर्स का जिन फिर निकल सकता है। और अभी भी चूंकि प्रकाश हिंदुजा है, तो एक तो ये कोई जिन नहीं है, इसको जिन ना कहिए, ये जिन नहीं है, ये एक वास्तविकता है। वो नहीं कहना कहें, जिन तो ऐसा होता है जी, है ना? तो ये जनता को पता लगना चाहिए। जी जी, तो इसीलिए अजय जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े।
इस महत्वपूर्ण चर्चा में, और आगे भी अगर ये बोफोर्स का मामला आता है तो फिर हम आपसे संपर्क करेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और Thank हमारे you. दर्शकों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और अजय जी से विदा लेने से पहले, दर्शकों से विदा लेने से पहले आप सबों से निवेदन है कि अगर बस सच पर इतनी महत्वपूर्ण चर्चा होती है तो आप इससे जुड़े रहने के लिए कृपया सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लेकिन आज इस महत्वपूर्ण चर्चा बोफोर्स को हमने की है, जिससे ये स्पष्ट हुआ है कि हो सकता है कि अभी बोफोर्स का मामला आगे आएगा और कुछ न कुछ आगे इसमें से निकलेगा। मामला पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, ये कह रहे हैं अजय जी। तो आपका धन्यवाद अजय जी, और दर्शकों का भी धन्यवाद। और हमें दीजिए अनुमति बस सच में मिलने के लिए, हम फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए कुमार राजेश को इजाजत। नमस्कार। थैंक यू। For more such videos, please like, comment, subscribe our YouTube channel.